हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो आज बंकू का वीडियो आ गया था और कल का वीडियो भी आ गया था। पहले बात कर लेते हैं आज के वीडियो की और फिर बात करेंगे कल के वीडियो की, क्योंकि आप आधा वीडियो देखकर ही चले जाते हो। तो जो कुछ पॉइंट ऐसे जो होते हैं जो बाद में किए होते हैं तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, बीच में ही चले जाते हो। तो मैंने सोचा कि चलिए जो पॉइंट बताने हैं वो बता दो, जितने पहुँचे आप तक वो सही। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज जो बंकू का वीडियो आया था अभी, वो थोड़ा सीरियस टॉपिक के ऊपर था। जो आज जो दुर्घटना हो गई है कि जो एक बेटा है, माँ बाप का एक लौता बेटा है और उसने अपनी जान दे दी थी। गोलियां खा ली है उसने नींद की और उसने अपनी जान दे दी थी, जो कि बहुत ही दुख की बात है। देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका जवान बेटा उससे दूर हो जाए। हम यहाँ पर सिर्फ बातें कर सकेंगे, मगर उसका जो दर्द है वो माँ बाप ही जान सकेंगे। तो चलिए हम उनके दर्द के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको ये दर्द सहने की भगवान ताकत दे और उस बंदे को भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ बातें बना सकते हैं, जैसे कि आज के वीडियो में बंकू ने बनाई है, क्योंकि इसको लगता है वो टॉपिक इससे मिलता जुलता है। ये कोई भी घटना बनती है तुरंत ये अपने साथ या प्रीतों के साथ उसे जोड़ देता है। जैसे कि कुछ टाइम पहले ही घटना बनी थी, वो कोई लेडी थी जिन्होंने अपने बेटे को मार दिया था। तो उस घटना को भी इसने जानबूझकर प्रीतों के साथ जोड़ने की कोशिश की थी। और उसके बाद इन्होंने एक दो बातें कही उस वीडियो में, जो कि पहले उसके बारे में बात कर दूँ। नहीं तो मुझे यहाँ पर कल के वीडियो के बारे में जो नौटंकी की है वो बतानी थी, मगर इससे पहले आज के वीडियो के बारे में बता दूँ कि इनका क्या कहना है कि लड़कियां अब क्या होता है, लड़के बेचारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फिर वो जिसके साथ उनका रिलेशन होता है वो उसके साथ ही चलते हैं, मगर लड़कियां होती हैं जो उसके अलावा कहीं और भी रिलेशन बना देते। देखो मिस्टर, लड़कियां इतनी गिरी हुई नहीं होती है। अगर दिल से किसी को अपनाया तो दिल से उसे अपना लिया। यहाँ पर ये बात करने वाले कौन हो तुम? शर्म कर लो थोड़ी, क्योंकि तुम्हारे बारे में बहुत सारे किस्से यहाँ पर सुने हुए हैं। तुम ये बातें किसके लिए बोल रहे हो कि लड़कियाँ बहुत सारे रिलेशन बाद में बना लेती है, तो वो हम समझ सकते हैं किसके बारे में कह रहे हो, मगर कैरेक्टर तो खुद का भी थोड़ा जान लेना चाहिए। और फिर इनका कहना है कि लड़कियां मूव ऑन कर लेती है। फिर बीच बीच में इनका कहना होता है आप अपने आप मत लेना, अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि उनकी 80% 90% लेडीज से ही इनकी वो है, व्यूअर्स है। 80 70 90 तक की ही इनकी जो लेडी से हैं वो व्यूअर्स है। तो इसलिए, और बातें भी देखिए उनकी विरोध के ही करते हैं और फिर कहती हैं आप अपने ऊपर मत लेना, आप माताएं और बहनें अपने ऊपर मत लेना। अब इनका ये कहना है कि लड़कियां मूव ऑन कर जाती है, मगर लड़के इतने वो होते हैं कि रिश्ता निभाया, रिश्ता किया, फिर वो मूव ऑन नहीं करते हैं, वो उसी रिश्ते में जलते बुनते रहते हैं, मगर मूव ऑन नहीं करते हैं। और लड़कियां 1-1.5 साल के बाद मूव ऑन कर लेती है। तो भाई तुम अपना ही किस्सा देख लो, किसी और के किस्से पे जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर लड़कियां मूव ऑन करती है तो आज भी 3 साल 2 साल हो गए, प्रीतो आज भी वैसे ही बैठी है। मगर तुम यहाँ पर कुछ महीने पीछे चले जाओ, एक ही गुणगान चल रहा है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। तो जब खुद की ही लाइफ की तुमने वो कर रखी है, खुद के बातों पर सही नहीं उतर रहे हो, तो किसी और के बात में क्या बात कर सकोगे? उसके बारे में बात भी इसलिए हो रही है क्योंकि इनको वो पता चलता है ना कि वो भी कहीं कहीं से सताया हुआ है। तो सोचा मैं जोड़ दूँ, सिंपैथी कार्ड थोड़ा मुझे भी मिले। मगर लड़कियां मूव ऑन जल्दी नहीं करती, और प्रीतो कैसे मूव ऑन कर सकती है? उसके साथ तो एक बच्चा है जो हमेशा उसे किसी रिश्ते की याद दिलाता रहेगा। अगर कल तुम्हारा डिवोर्स भी हो जाता है फिर भी उससे उस रिश्ते की याद दिलाता रहेगा। तुम्हारा तो क्या है, आज अगर तुम डिवोर्स मिल जाए तुम्हें तो तुम कल शादी कर लो। इसीलिए तो तुम्हारी चिंदड़ियाँ यहाँ पर डेली प्रीतो के बारे में यही बातें करती है कि वो ऐसा बंदा है, वैसा बंदा है तो दे दो उसे डिवोर्स। वो ऐसा बंदा लग रहा है, इतना परेशान करता था तो दे दो उसे डिवोर्स। तुम्हारी चिंदड़ियाँ डेली प्रीतो को इस तरह से
मेंटली टॉर्चर कर रही है कि उसे डिवोर्स दे दो तुम, तो तुम्हें डिवोर्स मिल जाए तुम कल दूसरी शादी कर लो। मगर प्रीतो ने कहा था वो शादी नहीं करेगी। आज भी हम लोग सब कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, लाइफ बहुत बड़ी होती है। मगर लड़कियां जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास बेटे के या बेटी के रूप में जब वो निशानी हो तो वो कैसे मूव ऑन करे। उसके लिए वो तो माँ है, उसने तकलीफ सहन करके बेटा या बेटी को जन्म दिया है, इसलिए उसका रिलेशन तो उससे पहले ही जुड़ जाता है। मगर लड़के लोग होते हैं जो कुछ समय के बाद अगर ऐसा लगता है तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाते हैं कि चले यहाँ से डिवोर्स लिया और वहाँ पे घर बसा लिया तो फिर हो सकता है। मगर लड़कियां यहाँ पर एक बेबी हो जाए तो उसके बाद मूव ऑन नहीं कर सकती है। उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कहीं दूसरी शादी हुई तो बच्चे को वो अपने बेटे जैसा प्यार देगा कि नहीं। कुछ बाप होते हैं ऐसे जो सोचते हैं कि वाइफ के साथ कुछ हो जाए, बच्चा उनका हो, तो सोचते हैं कि दूसरी शादी कर लेंगे तो माँ उससे ऐसा प्यार दे पाएगी कि नहीं, सौतेली माँ। तो वो बहुत किस्सों में होता है, मगर हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। उसके बाद बात करें बंकू के कल के वीडियो की, तो कल का जो वीडियो था उसमें बात हुई थी फ़ोटो के ऊपर, फोटोग्राफी के ऊपर बात हुई थी कि कहीं पे किसी चैनल पर बग्गा के वेडिंग की जो कुछ क्लिप थी वो डाल दी गई थी। उसमें देखा था सिर्फ किसी ने वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल कर इन्हें यहाँ पर भेज दिया था और फिर इनका बन गया एक वीडियो। इन्होंने वही स्क्रीनशॉट यहाँ पर माताजी को भेजा और फिर माताजी का रिएक्शन लेने के लिए इन्होंने माताजी को कहा कि चलिए आप वहाँ पर बैठिए और बताइए कि मैंने आपको भेजा है वो क्या है। माताजी ने देखा और माताजी ने कहा कि ये तो सीधे है। तो इन्होंने कहा वाह, आपने पहचान लिया, आपको याद है, आप ये वो। अरे माताजी, जब ये फ़ोटो माताजी देख रही हैं वो कुछ 9-10 महीने पहले का फ़ोटो है, जब बग्गा की शादी हुई थी तब का। और उसके बाद बग्गा के शादी के 2-3-4 महीने बाद माताजी सीट से मिल चुकी है। तो ये ओवर एक्टिंग क्यों? मगर यहाँ पर बंकू ये दिखाना चाहता है मैं सेम टू सेम ऐसा ही दिखता था बचपन में, मुझे देख लो, इसको देख लो, एक जैसा ही दिखता था, इसलिए माताजी ने पहचाना। मगर ये सच्चाई नहीं है। माताजी ने इसलिए पहचाना क्योंकि माताजी तुम्हारे साथ कुछ टाइम पहले वहाँ पर जाकर मिल के आई है। जैसे कि हमने कल ही बात की थी कि प्रीतो वहाँ पर बैठकर इतना इंतज़ार किया था, तो उस दिन माताजी भी तो गई थी मिलने के लिए। और मैंने तब भी कहा था कि प्रीतो मिलने गई थी, मगर बच्चे को कहाँ छोड़ा था? अपने भाई भाभी के पास। यानी कि बग्गा की शादी के बाद की बात है, बग्गा के शादी के 3-4 महीने बाद की ही बात है। जब ये बच्चे को मिलवाने के लिए गई थी तब भी ये बच्चे से मिले थे। उसके बाद शिमला से स्पेशल प्रीतो यहाँ पर बच्चे को मिलवाने के लिए आई थी। वो डेट पे जो डेट थी वो डेट के लिए वो वहाँ से यहाँ पर फ़ोन, क्योंकि एक संडे आया था, ये बोले आज संडे है हम तैयार होके बैठे, आज संडे है हम तैयार होके बैठे। मगर उसके 2-3 दिन बाद ही प्रीतो शिमला से वापस आई और स्पेशली इसको मिला के फिर मनाली के लिए निकल गई थी। तो उस दिन भी तो इन्होंने अपने वीडियो में भी बताया था बहुत अच्छे से सब हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो चलिए वहाँ तक नहीं जाते, कल ही बात की थी हम लोगों ने, तो तब मिले थे। फिर भी आज यहाँ पर इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि कितने साल हो गए ये सीट से मिले ही नहीं हैं। इस तरह का बर्ताव यहाँ पर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सिंपैथी कार्ड मिले लोगों का, बेचारा बाप, बेचारी दादी, इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। और दूसरा कि इनका कहना ये था कि मेरे पास तो फ़ोटो ही नहीं थी। थैंक यू आप लोगों का मुझे फ़ोटो भेजने के लिए। तुम इतनी बार 3 से 4 बार तुम से मिलकर आए हो, क्यों नहीं ली फ़ोटो? उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम फ़ोटो नहीं ले सकते हो। बात ये हुई थी कि फ़ोटो वीडियो तुम ले सकते हो, मगर वो फ़ोटो वीडियो तुम अपने लिए ले सकते हो। मेमोरी कहते हैं जिसे, कि आप अपनी मेमोरी में वो चीज़ें संभाल के रख सको, उस पल को आप अपने पास कैच करके संभाल के रख सको, कि जब कभी ऐसा हो तो आप उसे देख सकते हो। उसके लिए आपको कोई मना नहीं की थी। मना ये किया गया था कि ये चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पर नहीं डालनी है, बच्चे की प्राइवेसी के लिए।
तो इन्हें क्या है, अब पता है कि इन्हें तो बेटे का जो भी है ये कंटेंट के लिए चाहिए था, तो जब अब यूट्यूब पे डालने के लिए, माताएं और बहनों को दिखाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं लेके क्या करूँ। चाहिए तो यूट्यूब पे डालने के लिए। जैसे कि देखो, आज ही किसी ने इन्हें स्क्रीनशॉट भेजा है, कितने अच्छे से इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, अच्छे से यहाँ पर यूट्यूब पर वो चीज़ें दिखा दी। वो फ़ोटो जो किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था वो तुरंत इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर, और टाइटल भी कुछ ऐसा डाल दिया। देखो, इतने दिन के व्यू देखो और आज के वीडियो के व्यू देखो, पता चल जाएगा कि इन्हें अपने बेटे से कितना प्यार है। इन्हें ये चीज़ें, सिर्फ कोई भी चीज़ हो, ये तुरंत उसमें से कंटेंट निकाल लेते हैं, और कंटेंट या तो पत्नी होती है या फिर बेटा होता है। तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बोलने के लिए बैठे तो बहुत है, क्योंकि चिंदनिया जो यहाँ पर रोज़ रोज़ जो बातें फैलाती है, उसकी बात करें तो कहीं पे रुकेगी नहीं बातें। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, 2 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि उस फैमिली को ये सारी चीज़ें झेलने की भगवान ताकत दे, क्योंकि जवान बेटा खोना बहुत टफ बात होती है। चलिए, उसकी आत्मा को भी भगवान शांति दे दिल से। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप भी ज़रूर कीजिएगा, जब भी भगवान को प्रार्थना करो, दिया करो, अगरबत्ती करो, ज़रूर कीजिएगा कि भगवान उस फैमिली को सहन शक्ति दे ये सारी चीज़ें झेलने के लिए। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।